नमस्कार। मूनस्टार एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। मैं श्रद्धा सिंह और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश आहूजा जी। हम कल बात कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो था मैरिज, शादी के बारे में, विवाह, जिसके बारे में आप सब लोग परेशान रहते हैं। हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स बाकी थे कि आपका विवाह कब होगा, आप कैसे जाने, किन भावों से हमें पता पड़ता है कि आपका विवाह कब होगा, और आपका एक और टॉपिक था कि आपके विवाह में डिले क्यों होता है, मैरिज में डिले क्यों होता है, कौन से हाउसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमें क्या देखना चाहिए अपनी मैरिज के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल जब हम बात कर रहे थे सोर्सेस के बारे में, तो एक महत्वपूर्ण सोर्स हमारा बाकी रह गया था 12th हाउस का, वो आपको बताएंगे रमेश आहूजा जी। श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और रही बात जो पिछले वाले वीडियो में हमारे 12th हाउस के सोर्स की बात रह गई थी, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 12वां हाउस जो होता है आपकी कुंडली में, वो आपके चाचा का और बुआ का भी होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो अपने बेटे के लिए ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो से कई बार वो आते थे रिश्ते, और उसकी वो मेरे से कुंडलियाँ मिलवाते थे। मैं उनसे बार बार कहता था कि सर ये ऐसा नहीं होगा, इसका विवाह इसकी बुआ कराएगी या चाचा कराएगा। तो बोला नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो एक दिल्ली में केंद्र सरकार में बहुत बड़े IAS की बीवी थी, उसका पब्लिक टच कोई था नहीं। तो एक बार क्या हुआ, कोई वो किसी फंक्शन में गई, मतलब गवर्नमेंट का ही कोई फंक्शन था, उसमें गई, तो वहाँ पर लड़की के किसी रिश्तेदार ने उनसे कहा कि हमारी भतीजी बैठी हुई है और आपका भतीजा बैठा हुआ है, तो क्यों ना इनकी शादी करा दी जाए जी। तो उसके बाद उन्होंने फौरन अपने भाई को, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, और दूसरे दिन ही अचानक मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा आज रात का क्या प्रोग्राम है कुंडली दिखाने का। बोले हम तो वहाँ जा रहे हैं, हमारी बहन ने बुलाया रिश्ते के लिए। आपने पहले कहा था? हाँ, मैंने पहले ही कहा था। तो मैंने कहा भाई अब तो टाइम आ गया, समय भी बताया था मैंने उनको। उसके बाद वहाँ गए और 2-3 दिन में मामला सेट हो गया। और उसके बाद आज लड़का IT इंजीनियर है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है, और जो लड़की है वो ज्वेलरी की डिज़ाइन करती है, बहुत शानदार डिज़ाइन, बहुत हाई प्रोफाइल में हम लोगों ने अपना काम बढ़ा लिया है। तो ये मैं आप कहना चाहता हूँ कि कुंडली में जो सोर्स है उसी के द्वारा आपका विवाह होगा। इधर उधर ना भटके किसी KP एस्ट्रोलॉजर को, या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि किस सोर्स से हमारा रिश्ता होगा, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप जन्म कुंडली में KP का जो चार्ट है उसके अनुसार आप सब लॉट प्राप्त कर सकते हैं 7th हाउस का, और वो किस हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से जब उसका समय आएगा तब आपका विवाह होगा। इसलिए व्यर्थ में इधर उधर ना भटकें जी। अब आपका क्वेश्चन है दूसरा, डिले मैरिज का। देखो श्रद्धा, बात यह है कि शादी में डिले करने का सबसे बड़ा कारण जो है वो शनि है, मगर आजकल मंगल को दोष देते हैं जी। सब लोग बोलते हैं लड़का मांगलिक है जी, और फलाना है जी, ढिमकाना है, ये इसका ये है। अरे मंगल कौन से हाउस का लॉर्ड है? अगर 7th हाउस का लॉर्ड है, 4th में बैठा है, 4th से 7th को देख रहा है, तो वो मैरिज कराएगा, मांगलिक थोड़ी है जी। समझ में आई नहीं जी। तो शनि अगर पहले हाउस में है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 7th हाउस में है, 10th हाउस में है, तो डिले मैरिज कराता है। कारण कि शादी में हम क्या देखते हैं, 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस जी। अगर शनि 1st हाउस में होता है जी, तो 2nd से 12th हो जाता है, तो 2nd के जो रिजल्ट है वो नहीं देने पाता। और अगर 4th में आता है तो आपके 5th को डिस्टर्ब करता है, जो आपका रोमांस है, जो लव है, वो प्राप्त नहीं होने देता, अगेन डिले हो जाता है। उसके बाद अगर 6th में आ गया तो 7th से 6th 12th हो गया, तो 7th को विवाह नहीं होने देता जी। और अगर 10th में आ गया तो 11th से
डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाएगा। जी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब शनि कब करता है, जब 5th हाउस में होता है। 5th हाउस में जब शनि होता है तो जो व्यक्ति होता है, मेल है या फीमेल है, पहले वो सोचता है मैं पहले अपने को स्टैंड करूं, सेटल हो जाऊं, सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं शादी करूं। जी। क्योंकि शनि जब इस पोजीशन में होता है तो फीमेल के लिए 28 साल के आसपास और जेंट्स के लिए 30 के आसपास विवाह कराता है। इसका जीता जो उदाहरण मैं खुद बैठा हूँ। मेरी कर्क लगन है, मेरे 7th हाउस का लॉर्ड शनि है, शनि मेरे 3रे हाउस में बैठा हुआ है, मेरा विवाह लगभग 30 साल के आसपास हुआ। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शनि ही डिले कराता है मैरिज को, तो इसलिए इधर उधर ना भटके। अगर आपकी कुंडली में 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 5th हाउस या 10th हाउस में है तो थोड़ा पेशेंस रखें, और उसके बाद आपका इस उम्र में विवाह अगर योग है तो अवश्य होगा। अब बात करते हैं, और भी कुछ बातें हैं जी। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th, 8th और 12th हाउस में पोस्टेड है आपकी जन्म कुंडली में जी, तो भी आपका विवाह डिले होगा। अब अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपका 3rd हाउस में है तो भी शादी डिले होगी। मेरी कुंडली में दोनों ही बातें थी, शनि 3रा भी था और 7th का लॉर्ड भी था। अच्छा। शादी के बाद भाग्य उदय होगा, उसका जीता जी उदाहरण मैं हूँ। शादी से पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। शादी के बाद जैसे ही मेरी रिश्ता तय हुआ, मेरे पापा ने मेरी शादी मतलब मेरी नौकरी छुड़वा दी और मेरे को इंडस्ट्री लगा के दी, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं बैठा हूँ। आप मतलब आपको ग्रोथ मिली शादी के बाद? शादी के बाद मुझे ग्रोथ मिली, आप मैं इंडस्ट्री का मालिक बना। शनि ने आपको सब शनि ने, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd या 11th पोजीशन में हाउस में होगा, शादी डिले होगी, उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा। अब अगला क्वेश्चन बताइए आप, शादी कब होगी? अब शादी कब होगी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शादी कब होगी? 2nd हाउस परिवार का जो है, 7th हाउस जो का आपका जीवन साथी का, या 11th हाउस का। ठीक है जी। जब इनके स्वामियों की दशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा आएगी तब विवाह के आपके योग बनेंगे। समझ में आई? जी। कौन कौन से भाव देखना पड़ेंगे इसके लिए? है कौन कौन से भाव देखना पड़ेंगे इसके लिए? 2nd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। इनके स्वामियों की जब दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, प्रियंतर दशा आएगी, तभी आपका विवाह का योग बनेगा। तब आपका विवाह का योग बनेगा। और यदि कोई ग्रह 2nd हाउस में बैठा है, अगर उसकी दशा अंतरदशा आ गई तो भी विवाह के योग बनेंगे। अगर कोई ग्रह 7th में बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतरदशा प्रियंतर दशा आएगी तब भी विवाह का योग बनेगा। जी। अगर कोई ग्रह 11th हाउस में बैठा हुआ है तब भी आपके विवाह के योग बनेंगे। अब अगर बृहस्पति ट्रांजिट में और बृहस्पति की अंतरदशा या प्रियंतर दशा चल रही है, यदि लगन में बैठकर ट्रांजिट में 7th को देखेगा तब भी विवाह कराएगा। और अगर दशा अंतरदशा चल रही है और बृहस्पति 3rd हाउस में भी बैठा है तो 7th को देखेगा तब भी विवाह कराएगा। और अगर बृहस्पति 11th हाउस में बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतरदशा प्रियंतर दशा चल रही है और 7th को देख रहा है तो भी विवाह होगा आपका। बाकी दशाएं सब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब एक बात मैं और बता दूं आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया मैं केपी को फॉलो करता हूं। अगर 7th हाउस का सबलॉर्ड का उपनक्षत्र जो है वो किसी ग्रह का नक्षत्र है, तो जब उस ग्रह की दशा आएगी तो भी विवाह होगा। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को
अगर ज्योतिष को जानना है, बाकी समझना है, तो मेरी बातों पर गौर देखे, इधर उधर ना भटके। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो समय आने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इतना ही मुझे कहना है। अब आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जनरल प्रेडिक्शन है, जो कि हमने बताया कि आपको 2, 7 या 11 को आप देखेंगे तो आपका शादी कब होगी या डिले क्यों हो रहा है, सब आएगा। लेकिन आपको अगर अपना पर्सनल कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर से किसी भी जाने माने एस्ट्रोलॉजर से या रमेश जी से आप अपना एनालिसिस करवाइए, फिर आपको एक्यूरेट आपकी दशा और आपकी पोजीशन के बारे में मालूम पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में नमस्कार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।